जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो YouTube के ऊपर आपको किधर नहीं मिलने वाली है। YouTube के ऊपर पहली बार साधना सिद्धि अघोरी चैनल ये साधना डालने जा रहा है दोस्तों। क्या इतनी बेहतरीन है, क्या बताऊं इस साधना के बारे में। जो भी आपकी इच्छाएं हैं ऐसा चुटकी बजाते हुए पूरी करने वाली ये साधना है दोस्तों। हाँ, तो आप समझ गए होंगे, चुटकी बजा के पूरी करने वाली साधना सिर्फ तामसिक ही होती है, सात्विक नहीं होती है। सही बात है ना, सिर्फ तामसिक ही होती है, सात्विक नहीं होती है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो मैं आज साधना लेके आ चुका हूँ बहुत ही तामसिक है, अकराल विकराल भयानक रूप की ये साधना है दोस्तों। ये नए साधकों के लिए साधना नहीं है। जो पुराने साधक है, जो 15-20 सालों से साधनाएं कर रहे हैं, उनको कुछ अनुभव है, ज्ञान है, उनके पास गुरु है, ऐसे लोगों को ही ये मैं साधना आज लेके आ चुका हूं दोस्तों। जो दीपावली की एक ही रात्रि में सिद्ध होने वाली है। जो दीपावली की अमावस्या रहती है ना, उसी एक ही रात्रि में सिद्ध होने वाली है। मगर दोस्तों ये साधना क्या है, किस तरह से करना है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन सभी साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसीलिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों कोई भी साधना करने से पहले सबसे पहले गुरु की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं ना करें दोस्तों, और बगैर गुरु के परमिशन से भी बिल्कुल साधनाएं ना करें, क्योंकि साधनाएं सुनने में देखने में आसान लगती है मगर करने में उसका अनुभव बहुत भयानक होता है। तो ये जो खास करके जो आज मैं साधना देने जा रहा हूँ ये तो बगैर गुरु के कोई भी ना करे। अगर गुरु परमिशन नहीं देता है तो बिल्कुल ना करे। इतनी खतरनाक तामसिक साधना है दोस्तों ये। क्या और दोस्तों आपके पास अगर कोई गुरु नहीं है तो 24 अक्टूबर 2024 में मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। तो पूरे भारत देश में से लोग मेरे पास दोबारा गुरु दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं दोस्तों। तो बुकिंग भी शुरू है, तो आप भी बुकिंग करवा ले सकते हो। आके आप मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हो। आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी, एक शक्ति मेरे तरफ से फ्री मिलने वाली है, 11,000 का रक्षा कवच आपको दिया जाएगा, आसन माला ये सभी चीज़ें सिद्धि करके दी जाएगी। और इसका जो शुल्क रखा है सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये दोस्तों। 26,000 रुपये लाइफ में एक ही बार मेरे पास खर्चा आएगा। उसके बाद मेरी सभी साधनाएं विधि विधान मंत्र सभी फ्री मिल जाएंगे सब आपको। क्या तो 26,000 रुपये में आपको ये सभी चीज़ें मिलने जा रही है दोस्तों। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है यही गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप नंबर है। इसके पर 5,000 रुपये के अमाउंट डाल के आपको बुकिंग करके लेना है। तो जो गूगल पे फ़ोन पे किया है उसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका एक सेल्फी फ़ोटो मोबाइल में निकाल लीजिए, वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और आप कहाँ पे रहते हो, किस शहर में रहते हो तो शहर का नाम, गांव में रहते हो तो गांव का नाम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए दोस्तों। तो ये सभी सामग्री मैं स्वयं अपने हाथों से तैयार कर सकूँ दोस्तों। क्या तो गुरु दीक्षा 24 अक्टूबर 2024 को देने वाला हूँ मेरे घर पे कर्नाटक बेलगावी में दोस्तों। तो आके ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये जो एक रात्रि की साधना क्या है, दीपावली में एक ही रात्रि में सिद्धि होने वाली साधना क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं दोस्तों। इस साधना का नाम है भूत लोचना यक्षिणी साधना। ये जो भूत लोचना यक्षिणी साधना है ये आपको किधर भी नहीं मिलने वाली सिवाय मेरे चैनल के ऊपर। ये इतनी भयानक साधना है दोस्तों कि क्या बताऊं कि ये जो यक्षिणी है, भूत लोचना यक्षिणी, इसके सभी जो सेवक है भूत और भूतनियाँ हैं। क्या भूत और भूतनियाँ है दोस्तों। और ये जो आपको साधना करनी है दीपावली की रात्रि में करना है दोस्तों। जब अमावस्या रहती है ना, रात्रि के 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक ये साधना करनी है आपको, एक ही रात्रि की है। क्या तो दिशा जो आपकी रहने वाली है दक्षिण की ओर, मतलब मुख आपका दक्षिण की ओर करके बैठना है। वस्त्र जो रहेंगे पूरी तरह से काले वस्त्र रहने वाले हैं।
आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहने वाला है। और माला यहाँ पे आपको यूज करनी है रुद्राक्ष की दोस्तों, रुद्राक्ष की माला यूज करनी है। और ये रात्रि के 10 बजे के बाद ये साधना आपको शुरू करनी है। तो एकदम स्ट्रांग इत्र वगैरह लगा के लीजिए, अगरबत्ती, धूप, लोगान वगैरह सभी खुशबूदार चीज़ें लेके जाना है। और ये जो साधना आपको जो करनी है मशान में, शमशान में या जंगल में, आप ये साधना घर पर नहीं कर सकते हो। ये साधना बहुत ही तामसिक है दोस्तों, क्या बहुत ही तामसिक साधना है। तो आप ये घर पर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मशान में, शमशान में या खंडर में आपको ये साधना करनी है, ऐसे वीराने जंगल में साधना करनी है, तभी जाके ये भूत लोचना यक्षिणी आपको प्रकट हो जाएगी दोस्तों। और इसमें साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं। और साधना का मंत्र ये जो मैं दिया हूँ ये आपको कंठस्थ करके लेना बहुत ज़रूरी है। मंत्र बहुत ही छोटा सा है, क्या मंत्र बहुत छोटा सा है, कंठस्थ करके लेना बहुत ही ज़रूरी है साधना से पहले। क्योंकि दीपावली के पहले ही क्यों साधना दे रहा हूँ, क्योंकि मंत्र कंठस्थ होना चाहिए, विधि विधान सही तरह से समझ के लेना चाहिए और आप में डेयरिंग बढ़ना चाहिए। इसलिए ये दीपावली अभी 8-15 दिन तो है, तो इसलिए पहले ही दे रहा हूँ। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं, मन वांछित फल आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, क्या। और ये जो मंत्र आपको कहना है रात के 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक आपको मंत्र कहना है। और जैसा जैसा रात गुजरती जाएगी भयानक भयानक चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी। सबसे पहला आपके इर्द गिर्द पूरा जहाँ तक नज़र जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, जहाँ तक नज़र जाने वाली है वहाँ तक सभी आपको भूत भूतनियाँ ही दिखाई देंगी दोस्तों। इसलिए मैंने शुरुआत में बताया है ये साधना बगैर गुरु के बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सभी भूत भूतनियाँ ही नज़र आने वाली है। क्योंकि ये भूत सुलोचना यक्षिणी की सेवक है, ये भूत सुलोचना यक्षिणी की सेवक है, इसलिए तो ये नाम दिया है भूत सुलोचना यक्षिणी साधना, ये है दोस्तों। तो इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये यक्षिणी को आप वशीकरण करने वाले हो, अपनी तरफ आकर्षण करने वाले हो, क्या उसको गुलाम बना के लेने वाले हो, ये सभी भूत और भूतनियों को पता चलता है। तो ये सीधा आपके ऊपर हमला करने के लिए आके रुकने वाले हैं। एक ये बात क्लियर बताता हूँ, हमला करने के लिए आके रुकने वाले हैं। इसके लिए बहुत कलेजा जो है ना बहुत स्ट्रांग चाहिए, निडर साधक चाहिए। डरपोक साधक की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। रक्षा घेरा मार लेना है दोस्तों आपको। वहाँ पे नैवेद्य में आपको बकरे की कलेजी, बकरे का मांस, चिकन और देसी शराब आपको लेके जाना है। देसी शराब की इतनी बड़ी बड़ी 2 बोतल आपको लेके जाना है। चिकन जो रहेगा 1 मुर्गी आपको पूरी लेके जाना है। बकरी का कलेजा पूरा लेके जाना है। बकरे का मांस तकरीबन 1 किलो लेके जाना है। और वहाँ पे रक्षा घेरा कवच मार लेना है। रक्षा घेरा कवच वगैरह लगा लीजिए, बंधन वगैरह सभी स्ट्रॉन्ग करके लीजिए दोस्तों। गुरु से परमिशन लेके ही फिर इस मंत्र को जप आपको शुरू करना है। और दोस्तों जैसा जैसा आप मंत्र जप करते जाओगे वैसे वैसे ही चीखने के, चिल्लाने की आवाज़ें बहुत आएंगी, रोने की, डराने की आवाज़ें बहुत आएंगी, गाली गलौज की आवाज़ें बहुत आएंगी, शोर शराबा की आवाज़ें बहुत आएंगी। आप जिधर तक देखते हो उधर भूत और भूतनियाँ ही सिर्फ नज़र आने वाली हैं दोस्तों, क्या भूत और भूतनियाँ ही नज़र आने वाली है। क्योंकि ये सभी भूत और भूतनियों की सरदारनी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको महारानी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी ये भूत और भूतनी ये यक्षिणी के वश में रहते, इसके सेवक है दोस्तों। इतनी भयानक साधना है ये, अनुभव बहुत भयानक होने वाले हैं। साधना करना है तो सोच समझ के कीजिए। बताने में आसान लग रहा है, रात के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक ही रात्रि में जप करना है तो ढोल नगारे पीटते हुए आवाज़ें आने वाली हैं दोस्तों। जब वो ऐसा आप मंत्र पठन करते जाते हो ये तो हमला करने के लिए सभी तैयार रहते हो। अगर पीछे आपका गुरु स्ट्रांग रहेगा तो ये भूत भूतनियाँ कुछ आपका बाल का भी बाका नहीं कर पाएंगे।
आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाएंगे। पीछे का गुरु स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी तामसिक में का गुरु होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मुझे बताते कि गुरुजी हमारा सात्विक में का है, नहीं चलेगा भाई। क्या कोई भी साधक हो, साधिका हो, आप जितने चाहे उतने गुरु बना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि एक ही गुरु बना के लेना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो साधना, अगर वो गुरु को उसमें का ज्ञान नहीं है तो आप जिसको ज्ञान है उसको गुरु बना ले सकते हो उस साधनाओं में का। तो जैसा जैसा आपका गुरु स्ट्रांग रहेगा तो आप बच जाओगे, वरना मृत्यु निश्चित है। क्या ये मेरा काम बताने का है, क्योंकि ये साधना किसी ने नहीं दी थी, क्योंकि बहुत अकराल विकराल भयानक उग्र साधनाओं में से एक साधना है दोस्तों ये। और जैसा जैसा आप मंत्र पठन करते जाओगे, ये चीखने के, भागने की, दौड़ने की, आपके ऊपर मारने आ रहे हैं, ऐसा हमला करने के लिए आ रहे हैं, हथियारों के साथ अलग अलग दृश्य दिखाई देने वाले, सभी माया जाल रहेगा, घबराना मत। क्या पूरा माया जाल रहने वाला है, मगर भूत भूतनी सच में दिखाई देंगे, ये सच्चाई है। आपको मारने आ रहे हैं, ये सभी माया जाल रहेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, निडर होकर वहाँ पे मंत्र कंठिष्ठ करना है, पाठ करना ही है, कहना ही है। क्या जैसा जैसा मंत्र कहते जाओगे, फिर आपको ये भूत सुलोचना यक्षिणी आते हुए नजर आएगी, ढोल नगारे हुए बजते हुए नजर आएंगे दोस्तों। पालकी जैसा रहते हैं ना, ऐसा खांधे पे लेके 4 भूत, जो बड़े बड़े दानव जैसे भूत रहेंगे, उस यक्षिणी को ऊपर बैठते हुए पालकी में से आएगी दोस्तों। क्या मतलब चीखते चिल्लाते हुए, डराते हुए, अग्नि आंखों में से अग्नि बाहर आते हुए, बाल अकराल विकराल, बहुत भयानक 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 रूप रहने वाला है। क्या बहुत ही भयानक रूप रहने वाला है। ये जो साधना करना है, बहुत सोच समझ के साधना करना है दोस्तों। क्या यहाँ पे डर नाम की चीज अगर आप में जरा सी भी है तो ये साधना बिल्कुल मत करना। आएगी चीखते हुए, चिल्लाते हुए, मुझे क्यों बुलाया है, क्या बुलाया है करते, बहुत उतरेगी, वो पालकी में से उतरेगी, नाचेगी, शोर शराबा करेगी। ऐसा करते करते 3 साढ़े 3 बज जाएंगे ना रात्रि के, तब सौम्य होना शुरू हो जाएगी। गुस्सा मतलब जो चीखना चिल्लाना है सभी का कम कम होता आएगा, और आपके सामने कम से कम 10-12 फुट की हाइट रहने वाली है इसकी, ये यक्षिणी की, भूत सुलोचना यक्षिणी की हाइट 10-12 फुट रहने वाली है। तब कहेगी कि मुझे क्यों बुलाया है। तब आप कहना है, देवी ये मैंने आपको नैवेद्य अर्पित किया, इसको पहले स्वीकार कर लो। तो उसको नैवेद्य में वो बकरे की कलेजी, बकरे का मांस, चिकन, शराब पूरा दे दो। जैसे ही वो भक्षण करेगी, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, और प्रसन्न हो के आपको वो कहेगी कि बताओ आपको क्या चाहिए, मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों उसके पास ये वचन आदि लीजिए। वचन आदि में जो आपको मांगना है सोच समझ के आपके गुरु के मार्गदर्शन में मांग लीजिए। वचन आदि लेने के बाद आजीवन आपके साथ वो एक देवी के रूप में ही लीजिए, क्योंकि ऐसी शक्तियों को प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में लेने की ज़रूरत नहीं है। कब मार डालेगी साला पता नहीं चलेगा आपको। क्या तो प्रेमिका के रूप में मत लीजिए, और पत्नी के रूप में मत लीजिए, देवी के रूप में लीजिए उसको, और देवी की तरह ही उसकी पूजा कीजिए। तो आपको जो चाहिए वो कार्य सभी चुटकी बजाते हुए करना शुरू कर दीजिए, पूरी तरह से चुटकी बजाते हुए, क्योंकि उसके पास इतनी सेना है ना भूतों की और भूतने की, आप सोच नहीं सकते हो। हजारों लाखों करोड़ों की सेना है उसके पास। आप उससे जो भी कार्य करने के लिए कहोगे सब करेगी। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, मोहन, विधिवेशन वगैरह ये सभी कार्य करने वाली दोस्तों है। ये गोडाउन शिफ्टिंग करने वाली है, पैसों की बारिश गिराने वाली है, अचानक आपको धन ला के देने वाली है, गोल्ड, सोना, चांदी, जवाहरात। अरे यार ऐसा ये कोई कार्य नहीं है जो ये नहीं कर सकती है। पूरा कार्य करने वाली ये सुलोचना यक्षिणी है दोस्तों। ये भूत सुलोचना यक्षिणी की साधना है, मगर ये जो करना है बहुत सोच समझ के करना है आपको, क्योंकि मुझे बताते हुए मेरे आंख पे रोंगटे आ रहे हैं। इतनी भयानक साधना है ये भूत सुलोचना यक्षिणी। सोच समझ के कीजिए दोस्तों, गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। उसका विधि विधान सब कुछ दिया हूँ, मंत्र भी दिया हूँ। क्या अगर फिर भी कोई साधक साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं
तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हो। ना मैं किधर होटल में, मशान में, खेत में, खलियान में, ऐसे जंगल में वगैरह नहीं मिलता हूँ, सीधा मेरे घर पर मिलता हूँ। ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, इसके पर पहला कांटेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद ही मेरे पास आ जाइए मिलने के लिए दोस्तों। क्योंकि इधर मैं बाहर वगैरह किधर गया और आप आ गए, मुलाकात नहीं हो गई, तो आपका आना जाना वेस्टेज नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए फ़ोन करके आ जाना है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो भूतनी सुलोचना यक्षिणी साधना आपको कैसी लगी, ये ज़रूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना ही मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी साधनाएं मैं ढूंढ के लेके आ सकूं दोस्तों। और दोस्तों, किसी साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए, मेरे पास ही मिल जाएगी। सिर्फ सभी सामग्री चाहिए, मेरे पास ही मिल जाएगी। सिर्फ रक्षा कवच चाहिए 11,000 का, तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप मेरे पास से ही खरीदी कर लो, आप आपके गुरु के पास से भी ले सकते हो, या मार्केट में सामग्री मिलती है उससे भी आप सिद्धि करना चाहते हो तो करवा के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मगर जाते जाते एक ही बात कहूँगा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र और ऑनलाइन गुरु दीक्षा सभी फ्रॉड है दोस्तों। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र भी कभी भी सफल नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा भी कभी भी सफल नहीं होती है दोस्तों। अगर कोई शिष्य ने, साधक ने ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली है और ऐसे कोई तामसिक साधनाएं करना चाहता है तो बिल्कुल ना करे दोस्तों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है क्या। तो सोच समझ के साधनाएं कीजिए। ऑनलाइन और गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र पूरा फ्रॉड है दोस्तों। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको ज़ोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो खा सकोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है दोस्तों। क्या वो कभी भी नहीं खा सकोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो, वरना बिल्कुल नहीं खा सकते हो दोस्तों। तो ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र और ऑनलाइन गुरु दीक्षा यही हाल है दोस्तों। उसका फल आपको कुछ प्राप्त ही नहीं होने वाला है, सिर्फ आप लूटे जाओगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे लुटेरों से बचिए। मैं तो यही कहता हूँ, खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनो, क्योंकि मार्केट में फर्जीबाजी बहुत चल रही है, आध्यात्मिक के नाम से लूटा जा रहा है लोगों को। तो ऐसे लुटेरे से बचिए दोस्तों। ज़िंदगी में एक ही बार मेरे पास 26,000 रुपये खर्चा करना है, तो सभी यंत्र मंत्र तंत्र सभी मैं सिखाऊंगा आपको। तो आपके परिवार के तांत्रिक आप स्वयं बनो दोस्तों, खुद के तांत्रिक खुद बनो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि गुरु दीक्षा सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए लीजिए। आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यवसाय है, वो बढ़ाने के लिए भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कारोबार अच्छा चल रहा है, तो तंत्र क्रिया करने वाले लोग बहुत है, तो उसको बचाने के लिए भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो दोस्तों। क्या आपके बिजनेस को बचाने के लिए भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आ जाइए, 24 अक्टूबर 2024 को गुरु दीक्षा मैं देने जा रहा हूँ, उसका लाभ उठाइए दोस्तों। तो कर्नाटक बेलगावी में आपको आना है, तो मिलते हैं 24 अक्टूबर को मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।